नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन लाइव। तो शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। हाल ही पे उन पर बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप लगे, लेकिन ये भी बताया जा रहा था कि ऐसे कोई भी सबूत डायरेक्ट नहीं मिले हैं जिससे राज कुंद्रा को बड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक ऐसा अपडेट हुआ है जिससे शायद अब राज कुंद्रा की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दरअसल उनके ऑफिस में फिर से छापेमारी हुई। इस छापेमारी में अब एक मिस्टीरियस वॉल दिखी इन्हें। इस मिस्टीरियस वॉल को जब तोड़ा गया तो इस रहस्यमय दीवार के पीछे एक अलमारी मिली और इस अलमारी में कई सारी फाइल्स हैं, कई सारा डाटा है और कई सारे बॉक्सेस हैं। अब जो ये मटेरियल मिला है और अब जो ये अलमीरा में चीज़ें मिली हैं, इसकी वजह से राज कुंद्रा के कई और बड़े खुलासे होने वाले हैं। इसी को लेकर आज की मेरी ये स्पेशल रिपोर्ट है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि राज कुंद्रा की इस दीवार के पीछे जो अलमारी थी वहाँ पे क्या क्या सामान मिला है और इससे अब राज कुंद्रा को और परेशान होने की क्यों ज़रूरत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर दे दीजिएगा। तो पॉर्न रैकेट मामले में गिरफ्तार शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से जुड़े कई राज अब सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आज से एक हफ्ते पहले शायद इस कपल की ज़िंदगी नॉर्मल सबकी तरह चल रही थी, लेकिन ऐसे कुछ खुलासे हाल ही के दिनों में हुए हैं जिसकी वजह से हर कोई चौंक चुका है। किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि राज कुंद्रा, जो शिल्पा शेट्टी के पति हैं, वो इस तरह के काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में क्लैरिटी नहीं आई है, अभी भी जांच चल रही है, लेकिन फिर भी कई सूत्रों का ये मानना है कि राज कुंद्रा इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे और कई समय से इन सारे कामों से पैसे भी कमा रहे थे। अब हाल ही में पुलिस को राज कुंद्रा के अंधेरी स्थित ऑफिस में एक मिस्ट्री वॉल मिली है। जी हाँ, एक रहस्यमय दीवार मिली है और बताया जा रहा है कि इस दीवार के पीछे एक रहस्यमय अलमारी छुपाई गई थी, जिस अलमारी में कई सारे डाटाज और कई सारी चीज़ें पुलिस को बरामद हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि ऑफ़िस नॉर्मल दिख रहा था। ऑफ़िस की जैसे दीवारें नॉर्मल होती हैं वैसी ही दिख रही थी, लेकिन जब एजेंसी ने ध्यान से देखा तो उन्हें एक अलग सी दीवार लगी। उस दीवार को जब खुरेदा गया, जब उसको हटाया गया तो उसके पीछे एक अलमारी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर एजेंसी भी चौंक गई। इसके बाद उनके पूरे ऑफ़िस की फिर से तलाशी हुई, अच्छे से तलाशी हुई, क्योंकि अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि राज कुंद्रा ने अपने ऑफिस में कुछ मिस्टीरियस वॉल और अलमारी और ऐसे कारखाने बना के रखे हुए थे जहां पर वे अपनी चीज़ों को छुपा के रख सकें ताकि किसी की नज़र में ना आए। दोस्तों, ऐसी चीज़ें फ़िल्मों में देखने को मिलती है। फ़िल्मों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि क्लाइमैक्स के टाइम पर एक मिस्टीरियस वॉल मिलती है। उस वॉल को जब खोल के देखा जाता है तो अंदर सबूत मिल जाते हैं, और ऐसा ही कुछ राज कुंद्रा के साथ भी होता दिख रहा है। आपको बता दें कि जब इस वॉल के पीछे जाया गया और वहाँ पे जब जो अलमारी थी उसको खोला गया तो उस अलमारी में कई सारे बॉक्स मिले और इसके अलावा कई सारे फाइलें भी मिली, जिसमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़े दस्तावेज भी शामिल थे। आपको बता दें कि राज कुंद्रा पर सिर्फ पॉर्न रैकेट चलाने का आरोप ही नहीं, बल्कि उन पर यह भी आरोप है कि वे पैसों का हेरफेर कर रहे थे। और इसको लेकर उनका अब जो ये सामने चीज़ें आ रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यही दर्शाती हैं कि शायद ये सारी चीज़ें सच हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी काफ़ी सारे दस्तावेज उनके उस अलमारी में मिले, जिसके बाद अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पे भी काफ़ी सारा पैसा लगाया था ताकि वे अपने पैसे को छुपा सकें। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात इसमें यह है कि ये पहली बार नहीं है जब एजेंसी इनके ऑफ़िस आई हो और इनके ऑफ़िस पे उन्होंने तहकीकात की हो। इससे पहले भी इनके ऑफ़िस आ चुकी है और यहाँ पे छापेमारी कर चुकी है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 19 जुलाई को भी यहाँ पे छापेमारी हुई थी। इस छापामारी में भी एजेंसी ने सबूत ढूंढने की कोशिश की थी, हालांकि उन्हें इस छापेमारी में कोई भी सबूत नहीं मिले थे खास, और उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा था। लेकिन तब ये सीक्रेट अलमारी उनके हाथ नहीं लगी थी। पुलिस ने जब वियान इंडस्ट्रीज़ के कर्मचारियों से पूछताछ की तो इस अलमारी का पता चला और उन लोगों ने इस मिस्टीरियस वॉल और इस अलमारी की जानकारी दी, और उसके बाद से फिर जो एजेंसी है उसने फिर से वापस आके अपनी जो सर्च है वो की, और उसके बाद फिर ये सारे खुलासे हुए।
दोस्तों अब इसमें जो शक सबसे बड़ा उठता है वो ये कि अभी तक ना ही राज कुंद्रा ने और ना ही शिल्पा शेट्टी ने इस अलमारी के बारे में कोई भी बात की थी। आपको बता दें कि इन दोनों से एजेंसीज़ काफ़ी टाइम से पूछताछ कर रही हैं। राज कुंद्रा को तो काफ़ी समय से हिरासत में लेके रखा हुआ है और इसके अलावा शिल्पा से भी सवाल जवाब किए गए और इन दोनों से सवाल जवाब जब किए गए थे तो उन्होंने किसी ने भी इस मिस्टीरियस वॉल और इस अलमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो अब ये पूरा मामला कहाँ पहुँचा है मैं आपको बता देता हूँ कि कोर्ट ने राज कुंद्रा को फ़िलहाल के लिए 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दे दिए हैं। वहीं मुंबई पुलिस तेज़ी से उनके खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि हालांकि ऐसे तो बहुत सारे सबूत हैं लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिसके बेसिस पे राज कुंद्रा पर केस चलाया जा सके। लेकिन अब जो ये रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और अब जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं इससे शायद पूरी कहानी पलट सकती है और राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप भी लग सकते हैं। इसी बीच राज कुंद्रा की कंपनी के 4 कर्मचारी इस केस में चश्मदीद गवाह बनकर भी सामने आ चुके हैं। जी हाँ, राज कुंद्रा की जो खुद की कंपनी है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वे भी अब चश्मदीद गवाह बनकर अपना बयान दे रहे हैं। इन चारों कर्मचारियों से क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा के बिज़नेस डील्स के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है और बताया जा रहा है कि ये चारों लोग पुलिस का पूरा साथ भी देते दिख रहे हैं और उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दोस्तों उनसे पोर्नोग्राफी रैकेट और फाइनेंशियल डील्स के बारे में भी पूछा जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि अब राज कुंद्रा के और भी कई सारे जो काम थे जो इलीगल काम थे वे भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने धोखाधड़ी और पैसे की हेरफेर करने वाले काम भी किए हैं जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस भी उन पर अब पड़ सकते हैं। अब इसी चीज़ को लेकर फीमा भी उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। जी हाँ, फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके तहत आपके जो पैसे देश से बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर देश में आते हैं, उसको लेकर जो भी हेरफेर होती है उसको लेकर ये एक्ट बनाया गया है और इसके लिए भी अब उनकी जांच हो रही है। पॉर्न फिल्म रैकेट मामले में अब ईडी भी इसे एंट्री कर चुकी है। जी हाँ, ईडी का भी अब इस पूरे मामले में दखल अंदाजी हो चुकी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी मुंबई पुलिस ने इस केस की एफआईआर मांगी है और जल्द उस पर केस भी दर्ज कर दिया जाएगा और सूत्रों की माने तो राज कुंद्रा पर फीमा एक्ट भी लगाया जा सकता है। इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर से भी पूछताछ अभी की जा रही है और जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे और एजेंसियाँ इस पूरे मामले में पड़ रही हैं। दोस्तों शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज से पहले ही वो इस्तीफ़ा दे चुकी थी। तो शिल्पा शेट्टी अगर अभी तक बची हुई हैं और उन पर अभी तक किसी भी तरह का कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वे अब इस कंपनी की डायरेक्टर नहीं हैं। हालांकि वो पहले रह चुकी हैं। शिल्पा ज़्यादातर बिजनेसमैन कुंद्रा के साथ रही हैं और कई सारे बिजनेसेस इन दोनों ने साथ में ही किए हैं। क्राइम ब्रांच शिल्पा के बैंक अकाउंट्स की भी अब जांच कर रही है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या शिल्पा शेट्टी ने वियान इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर के रूप में कितने दिन काम किया था और उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा क्यों दे दिया और इस पूरे मामले को लेकर शिल्पा शेट्टी को कितनी जानकारी थी।